हेलो दोस्तों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में जितने भी एडजस्टमेंट्स आए हैं वो सारे एडजस्टमेंट्स वन बाय वन करके हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें से सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज का टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आओ चेक करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले सर इसका मीनिंग बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? आराम से सुनना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? सर इसका मीनिंग बताओ। देखो ध्यान से, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है हमारा टॉपिक। ठीक है सर, ये क्या होता है? आओ चेक करते हैं। कहता है इट इज गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर्स फॉर कॉम्पनसेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है कि फर्म को पार्टनर कैपिटल देते हैं। यदि ये कैपिटल कहीं बैंक में इन्वेस्ट कर दिया होता तो उन पार्टनर को क्या मिलता बेटे? इंटरेस्ट। क्या मिलता? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट कॉम्पनसेट करने के लिए फर्म पार्टनर को देता है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर्स फॉर, बताओ, कॉम्पनसेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां तक क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता है बेटे? फर्म। किसको देता है? पार्टनर को। क्यों देता है? क्योंकि भाई यदि ये पैसा आप बैंक में जमा करते तो आपको क्या मिला होता? इंटरेस्ट। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कॉम्पनसेट करने के लिए। क्लियर है? ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो देखो ध्यान से, ये ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। किस पे किया जाता है बेटे? ओपनिंग कैपिटल पे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, कब किया जाएगा? तो सर एंड ऑफ द ईयर। ऐसा क्यों? भाई सिंपल सी बात है, आज आज आप कैपिटल दोगे, आज आपने कैपिटल दिया तो इस पे इंटरेस्ट कब मिलेगा? भाई 1 साल के बाद। तो इस पीरियड पे मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इंटरेस्ट एंड में कैलकुलेट करना पड़ता है। क्लियर है? हाँ, लेकिन कैपिटल कौन सा वाला? ओपनिंग वाला। कैपिटल कौन सा वाला? ओपनिंग वाला। लेकिन निकालेंगे कब? एंड में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को दिया जाता है वो इंटरेस्ट कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। आई रिपीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज ऑफ प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। समझ में आ गई बात? इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है, न कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चले आगे, नेक्स्ट। इट इज अलाउड व्हेन मेंशन्ड इन डीड। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउ होता है यदि पार्टनरशिप डीड में इसकी चर्चा हो। यदि पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में नहीं कहा गया तो हम मानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट। कहता है कि सर यदि ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है और ओपनिंग कैपिटल ही मिस हो, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना दिया हो, तो उस केस में ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? ठीक, अब ध्यान से सुनना, इसमें कई सारे केसेस होते हैं। केस फर्स्ट, सर लिखा है कैपिटल गिवन बाय द पार्टनर, तो आप चेक करो कि क्या डेट दिया है जिस डेट पे बिजनेस में कैपिटल डाला गया। यदि डेट 1 अप्रैल या 1 जनवरी है तो इसका मतलब वो ओपनिंग कैपिटल है, और यदि 31 मार्च या 31 दिसंबर है इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। ये तो साफ साफ आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन में डेट ऑफ कैपिटल दे रखा है या नहीं दे रखा है। कैपिटल का डेट
कब कैपिटल का डेट कब इन्वेस्ट हुआ बिजनेस में वो दे रखा है या नहीं दे रखा है, पहले तो ये चेक कर लो। ठीक, सर चेक कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दूसरा तरीका कि सर यदि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है तब क्या माने, तो बेटे यदि कोई भी रास्ता नहीं हो तो गिवन और इंटरेस्ट कैपिटल निकालना हो तो आप मानोगे कि ओपनिंग कैपिटल है। सर क्यों मानेंगे ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ध्यान से सुनना, आपको इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है और कैपिटल का डेट नहीं पता, तो फिर आप उसी कैपिटल पे इंटरेस्ट कैपिटल निकालोगे, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। इसके पीछे एक और लॉजिक होता है। आप ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं ये भी चेक कर लो, ये भी चेक कर लो कि मेथड कौन सा है। यदि मेथड फिक्स्ड है, पार्टनर्स कैपिटल को मेंटेन करने का मेथड फिक्स्ड है, तो उस केस में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम होता है, कोई चेंज तो होता नहीं है। तो बेटे वहां फिक्स्ड मेथड से यदि मानते हो तो बेटे उस केस में तो ओपनिंग कैपिटल दिया हो या क्लोजिंग कैपिटल दिया हो, दोनों में कोई टेंशन नहीं लेना, आपको ओपनिंग कैपिटल ही मान के चलना है। हाँ, एक चीज याद रखना है कि कैपिटल विड्रॉ और कैपिटल इंट्रोड्यूस वाला कॉन्सेप्ट तो उसमें ना हो। ठीक, चले आगे। अच्छा सर, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, अब मुझे उसमें से ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो बेटे इस केस में सबसे पहले यू हैव टू चेक मेथड ऑफ कैपिटल, यानी पार्टनर्स कैपिटल कैसे, किस मेथड से मेंटेन होता है। तो आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के आपके पास दो मेथड है, पहला फिक्स्ड मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। यदि फिक्स्ड मेथड है, कौन सा मेथड है बेटे? फिक्स्ड मेथड। तो फिक्स्ड मेथड के केस में सबसे पहले जो गिवन कैपिटल है वो ले लो, ठीक। और एडजस्टमेंट में यदि कैपिटल विड्रॉ किया, आराम से देखना, यदि आपने कैपिटल विड्रॉ किया, ये चेक देखो ध्यान से, आपने कैपिटल विड्रॉ किया, ये ऐड कर दो, ठीक। यदि आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, नया इंट्रोड्यूस किया, तो ये क्या कर दो, लेस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, यानी ओपनिंग कैपिटल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटे, जो नया कैपिटल लगाया उसको हमने प्लस कर देते हैं, और जो कैपिटल हमने विड्रॉ किया उसको हमने माइनस किया होगा, बोलो ना, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल आया होगा। हाँ सर, यही करते थे। तो यदि क्लोजिंग कैपिटल पता है तो हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, जो कैपिटल हमने विड्रॉ किया है उसको हमने ऐड कर दिया और जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उसको हमने माइनस कर दिया। तो बताओ, ये कैपिटल मेरा ओपनिंग कैपिटल आ गया। कोई कष्ट है किसी को? नहीं। सर यदि ड्राइंग दिया हो, यदि इसमें ड्राइंग दिया हो, नेट प्रॉफिट दिया हो, तो क्या उसका एडजस्टमेंट होगा? फ्लक्चुएटिंग में होगा, फिक्स्ड मेथड में तो इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। इसमें बस दो ही चीजें आती हैं, याद करो, पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ दो ही चीजें आती थी और इसके वजह से ही ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त यहाँ ध्यान देना है, अदरवाइज ड्रॉइंग प्रॉफिट की वहां कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है सर, लेकिन एक बात बताओ, यदि मेथड फ्लक्चुएटिंग हुआ तो ध्यान से देखना, अब बेटे इसमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा वो ले लो, ड्रॉइंग भी ऐड होगा, जो आपने कैपिटल विड्रॉ किया था वो भी ऐड होगा, यदि आपने कोई प्रॉफिट, क्या, यदि आपने कोई प्रॉफिट, आपने यदि कोई प्रॉफिट, देखो ध्यान से, यदि आपने कोई प्रॉफिट दे रखा है तो वो भी आपको यहां लेस करना पड़ेगा। अच्छा एक बात यार ध्यान से सुनना, यदि पार्टनर मान लो, चाहे फिक्स्ड मेथड रखो या फ्लक्चुएटिंग मेथड रखो, यदि मान लो पार्टनर दो हैं, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, ठीक है, तो इन दोनों का क्लोजिंग कैपिटल ले लेंगे, दोनों ने जितना ड्राइंग किया होगा ड्राइंग ले लेंगे, बोलो, जितना दोनों ने कैपिटल विड्रॉ किया वो ले लेंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट तो हम इनके कैसे बांटेंगे बेटे, पीएसआर में। कैसे बांटेंगे, पीएसआर में। क्लियर है, ये पीएसआर में बांट देंगे, कोई कष्ट नहीं है। और यदि आपने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो वो भी इसमें से लेस कर दें। अच्छा सर, प्रॉफिट की जगह पे यदि लॉस होता तो क्या करते?
यहाँ पे ध्यान से देखना, यदि सर लॉस होता तो क्या करते, तो बेटे इस केस में हम लॉस केस में क्या करते, इसमें प्लस कर देते। ठीक है, लॉस हुआ तो प्लस। अच्छा, ये प्रॉफिट या लॉस दोनों पार्टनर में दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, जिसने कैपिटल दिया उसी में ये माइनस होगा, जिसने नहीं दिया उसमें कुछ नहीं आएगा। तो बोलो ये एडजस्टमेंट समझ में आया? यदि फ्लक्चुएटिंग मेथड हो तो ड्रॉइंग और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट होगी, ये भी एडजस्टमेंट होगा, यानी कैपिटल विथड्रॉ और कैपिटल इंट्रोड्यूस, इनके अलावा ये दोनों एडजस्टमेंट भी हो जाएंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल यदि दिया हो तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के बेटे दो तरीके हैं। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा मेथड क्या है। यदि मेथड फिक्स्ड है तो फिर क्लोजिंग कैपिटल, उसमें कैपिटल विड्रॉ ऐड करो और कैपिटल को इंट्रोड्यूस जो किया वो लेस करो, जो आया ओपनिंग कैपिटल। ठीक, यदि फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल भी ऐड होगा, क्लोजिंग कैपिटल ले लो, ड्रॉइंग भी ऐड होगा, जो कैपिटल विड्रॉ किया वो भी ऐड होगा, जो प्रॉफिट है वो लेस हो जाएगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस जो किया वो माइनस हो जाएगा, और जो लॉस यदि हुआ तो वो प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। बोलो कोई कष्ट है किसी को? नहीं। सर यदि क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि मेथड कौन सा है तो कौन सा मानते हो फिर? ओ फ्लक्चुएटिंग। कौन सा मेथड मानते हो? फ्लक्चुएटिंग। बोलो यहां तक किसी के मन में कोई डाउट है? नहीं, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने आ गया। हम आगे इस पे एग्जांपल से क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे निकाल। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना। सर पार्टनरशिप डीड में ये तो लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, एक बात और भी कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट का ही बंटवारा होगा, नाम अलग रख देंगे उसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान से सुनना बेटे, ऐसे सिचुएशन में हमें सुनना ध्यान से, ऐसे सिचुएशन में हमें किन बातों का ध्यान रखना, तो ध्यान से सुनना। पहली बात, यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाल दिया तो सबसे पहले चेक करो कि क्या पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। यदि है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं है तो अलाउड कर, सॉरी फिर से, यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं मेंशन है तो वो अलाउड नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड में अलाउड है, ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, लेकिन ये मेंशन नहीं है, ध्यान से सुनना, डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अलाउड तो है, ये देखो अलाउड तो है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माने, चार्ज या एप्रोप्रिएशन, ये मेंशन नहीं है। केस 2, आराम से देखना, केस 2, सर इन डीड में अलाउ भी है और साफ साफ बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानोगे, बोलो बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानोगे, चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानोगे बेटे, चार्ज। आराम से देखो, ठीक है। सर दोनों में क्या फर्क है, सुनना ध्यान से, यहां पे क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं पता चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, तो यहाँ इस केस में जब प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, यानी जितना प्रॉफिट है उसी के अकॉर्डिंग, यानी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक, लेकिन इस केस में प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना पड़ेगा। तो इस केस में ध्यान से सुनना, यदि प्रॉफिट कम हो या लॉस हो गया तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से भी निगेटिव हो सकता है। हाँ, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ करना, चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए, और यदि लॉस होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो लॉस आप पार्टनर्स कैपिटल में लेके चले जाना। आओ ये प्रोविजन को अच्छे से समझते हैं ये क्या है। और बेटे एग्जाम में हर बार यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, हमें ये पूरा रट के जाना है, ये कॉन्सेप्ट इसका। ठीक, कहता है सर देखो, यदि पार्टनरशिप डीड में अलाउड है लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है कि ये चार्ज है या अप्रोप्रिएट है, यानी क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दो, बस और कुछ नहीं, तो फिर आपको चेक करना है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज मोर देन आईओसी, यानी आपने जो आईओसी निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने निकाला, क्या वो कम है जो फर्म का प्रॉफिट है। यानी ध्यान से देखना बेटे, इसको ऐसे समझो, आपके पास 10 रुपए का प्रॉफिट है और 8 रुपए का आईओसी है। कितने का? 8 रुपए का। तो भाई आईओसी से आपका जो प्रॉफिट है वो ग्रेटर है, बोलो हाँ। तो कहता है इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा अलाउ कर दो, इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा अलाउ कर दो। और यदि आपका प्रॉफिट लेस देन आईओसी है, आराम से सुनना, यदि आपका प्रॉफिट लेस देन आईओसी है तो उस केस में जितना प्रॉफिट है, सुनना ध्यान से, जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है। और थर्ड, यदि लॉस हो गया तो इस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। यानी गौर से देखो, तो यदि डीड में मेंशन भी है, आराम से देखना, यदि डीड में मेंशन है, अलाउड है, लेकिन चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है इसके बारे में साइलेंट है, तो यदि नेट लॉस हो गया, क्या हो गया बेटे? नेट लॉस, तो इस केस में आपको मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आओ इन केसेस को ध्यान से देखना। यदि प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कहता है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो सारा का सारा अलाउ कर दो। लेकिन यदि कम है तो कहता है आईओसी अलाउ टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। यानी ये जरा समझना ये क्या कह रहा है। कहता है कि सर देखो, आपके पास 2 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सॉरी 2 रुपए का प्रॉफिट है, 2 रुपए का प्रॉफिट है, और आपके पास 7 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आराम से देखना, 2 का प्रॉफिट और 7 का आईओसी, तो बताओ आईओसी ज्यादा है, प्रॉफिट कम है? हाँ, तो कहता है कि ये जो 2 रुपए का प्रॉफिट है ना, इसी को बांट दो पार्टनर्स में। ठीक है, ये मान के कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट रहे हो, लेकिन किस रेशियो में बांटोगे? भाई 2 पार्टनर होंगे, 2 से ज्यादा भी पार्टनर होंगे, तो बांटोगे तो फिर रेशियो चाहिए, तो कहता है रेशियो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होगा। रेशियो कैसा होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। बोलो क्लियर है? ठीक। यदि नेट लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट अलाउ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। बोल मेरे बच्चे, है कोई कष्ट? नहीं। यदि साफ साफ क्वेश्चन कह दे कि चार्ज है, तो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली अलाउड वेदर फर्म अर्न प्रॉफिट और नॉट। यानी लॉस हो जाए, प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो, कोई मतलब नहीं है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, यदि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा। याद रखना, लिखा होना चाहिए। यदि साफ साफ लिखा है तब तो आप अलाउ कर दो। ठीक है। लेकिन सर एक प्रॉब्लम आएगी, जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो बताओ सर क्या प्रॉब्लम आएगी? बेटा जी प्रॉब्लम ये आएगी कि यदि प्रॉफिट इनसफिशिएंट हुआ या नेट लॉस हो गया तो उस केस में लॉस होगा। हाँ लॉस होगा। तो कहता है वो लॉस का क्या करोगे? तो ध्यान से देखना, कहता वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर के उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। यानी ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि फर्म को लॉस हो जाए तो वो लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। कब? यदि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा।
जब तक ये लिखना हो तब तक आप एज्यूम नहीं करेंगे। बोलो क्लियर है? आगे एक बार फिर से देख लो। यानी यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में कहे कि अलाउड है, दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप स्टेप 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, फिर कंपेयर करोगे फर्म के प्रॉफिट से। यदि प्रॉफिट ज्यादा है तब तो नॉर्मल क्वेश्चन बना दो, दे दो सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यदि प्रॉफिट कम है तो जितना प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दो, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माना जाएगा। और यदि नेट लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत अलाउ करो। और यदि क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो कहता है पूरा अलाउ कर दो, और यदि इसके अलाउ करने की वजह से आपको लॉस होता है तो वो लॉस पार्टनर्स में उनके पीएसआर में बांट दो। एक और खास बात, यदि क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो कि साइलेंट है या अलाउड है तो मानोगे साइलेंट है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग चार्ज और एप्रोप्रिएशन देन एज्यूम नॉट चार्ज। नॉट चार्ज का मतलब क्या? फर्स्ट केस एज्यूम करके चलोगे और आपको इस तरह से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो बेटे ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट। आओ नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं ये क्या कह रहा है। देखो सुनना ध्यान से। X and Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। इनकी प्रॉफिट रेशियो क्या है बेटे? इनकी प्रॉफिट रेशियो है 2:3। आराम से देखो, इनका कैपिटल कितना है? 2 लाख और 1 लाख, यही है ना? यानी X का कैपिटल 2 लाख है, Y का कैपिटल 1 लाख है। कहता है सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करो। इसका मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ 31 मार्च 2015 by preparing relevant account in each of the alternative cases। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ इन 3-4 केसेस। ठीक है, ये चारों केसेस को देखना है। कहता है इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, आराम से देखो, डीड ही साइलेंट है एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन प्रॉफिट 20,000 का है। प्रॉफिट कितने का है बेटे? 20,000। पहला केस, ठीक है। दूसरा केस, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, लेकिन प्रॉफिट कितना है बेटे? 15,000। आराम से देखना, इस केस में आपकी प्रॉफिट कितनी है? 15,000। चौथा केस देखो, सॉरी तीसरा केस कहता है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा बेटे? 21,000। आराम से देख लो, फर्स्ट केस में डीड साइलेंट है, सेकेंड केस में डीड तो है लेकिन प्रॉफिट 15,000 का है, थर्ड केस में डीड भी है और प्रॉफिट 21,000 का है, और चौथा केस बेटे लॉस है 15,000 का, और डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कह रखा है। इन चारों केस का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आओ 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले तो बताओ याद करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में यदि डीड में मेंशन नहीं है तो क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट। तो ये 20,000 क्या करोगे? इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे 2:3। तो ध्यान से देखना, रेशियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो? दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा? 5। तो एक का रेशियो क्या बना? 2/5 और दूसरे का 3/5। तो 20,000 इंटू 2/5, आराम से देखो 2/5, और फिर ये एक का, और फिर जब दूसरे का करोगे तो 20,000 इंटू 3/5। ये लेट होने पर तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 3/5 ये बांट दोगे, क्लियर है? बताओ क्लियर है? तो एक का 2/5 बांटोगे तो कितना आएगा? 8,000, और दूसरे का 12,000। पीएल एप्रोप्रिएशन में ये बच जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं केस 2 का। ठीक है, आओ मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे प्रेजेंट करते हैं इसको। आंसर केस 1,
देखो ध्यान से क्या लिखा है, पढ़ो। सिंस डीड इज साइलेंट then interest on capital is not allowed and all the profit shall be distributed between partners in 2:3। बताओ x को कितना मिलेगा 8,000, y को कितना मिलेगा 20,000 और ये इनके पीएसआर में बढ़ जाएगा। केस 2, केस 2 में ध्यान से देखना बेटे, प्रॉफिट कितना था, सॉरी कैपिटल कितना था एक का, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे ना, तो एक का कैपिटल था 2 लाख और दूसरे का कितना था 1 लाख, तो 2 लाख का 6% 12,000 और 1 लाख का 6% 6,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना बोलो 18,000। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है बेटे 15,000। अब ध्यान से देखना, क्या क्वेश्चन में ये लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, यानी चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है? नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन में सिर्फ ये बता दिया कि आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, लेकिन कैसे देना है ये नहीं पता। आराम से देखिए, और हमें जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो टोटल 18,000 है। टोटल कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई 12 और 6, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 18,000, लेकिन प्रॉफिट है कितना 15,000। तो जरा बताओ 18 और 15 का रेशियो देखो, सॉरी मतलब प्रॉफिट कम है, तो अब इस केस में क्या होगा सर, तो आराम से देखना, कहता है सिंस क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट आईओसी वेदर चार्ज और एप्रोप्रिएशन, ये और है बेटे, देन आईओसी विल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। आईओसी कितना अलाउड होगा जितना प्रॉफिट है, दैट इज 15,000, लेकिन किस रेशियो में आईओसी रेशियो में, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में। ये बातें मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, आपको इन दोनों रेशियो में बांटना है, यानी इन रेशियो में नहीं बांटना, ये कैपिटल के रेशियो में नहीं बांटना, ये आपको ध्यान रखना है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटना है, न कि कैपिटल के रेशियो में, ठीक है। गलती से भी कैपिटल के रेशियो में मत बांटना, ये किस रेशियो में बटेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में। तो सर अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो निकालोगे तो देखो क्या आएगा, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो आएगा, देखो ध्यान से 2:3 कैसे आया, आप देख लो ध्यान से 2:3 कैसे आया, 3 जीरो कॉमन हो गया, इधर भी काट दो इधर भी काट दो, तो 12 और 6, तो 2 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, 2:1, कोई कष्ट है। आओ इसकी प्रेजेंटेशन अब कैसे करेंगे, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट बताओ हमारे पास कितना था 15,000, ये हमने लिख लिया, बोलो। अब इस 15,000 को 2:3 में हमने बांट दिया, तो 15,000 को 2:3 में बांटा, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको कितना मिला 10, इसको कितना मिला 5। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से गया, प्रॉफिट कुछ बचा ही नहीं, खत्म, बराबर हो गया, ये हमारा टोटल है, ये भी हमारा टोटल है। डन, कोई कष्ट है किसी को? नो सर। अब बात करते हैं बेटे केस 2, केस 3 की। केस 3 क्या कहता है कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था वो 21,000 था। केस 3 में नेट प्रॉफिट कितना था 21,000, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकाला था वही 12%, 6%, तो एक का 12,000 दिया और दूसरे का 6,000 दिया, भाई वही सेम केस था। ये लो जी 12 और 6, इन सबका टोटल करोगे तो कितना आएगा 18। पहले देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 18, लेकिन प्रॉफिट हमारा कितना है 21,000, तो ज्यादा है तो पूरा अलाउ कर दो, पूरा अलाउ कर दिया, और बच गया जो 3,000 ये पीएसआर में बांट दिया। ये कैसे बटा है बेटे पीएसआर में, आराम से देख लो, पीएसआर क्या था इनका 2:3 पीएसआर, आराम से देखो, ठीक है। तो ये पीएसआर में बट गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3,000 को ये बांट दिया, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला वो पूरा का पूरा अलाउ कर दिया। डन। अब बात करते हैं केस 4। केस 4 में लॉस था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ लॉस, लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो इस केस में पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, जो नेट लॉस था अपने पास वो नेट लॉस देखो ध्यान से, पीएल अप्रोप्रिएशन हमने डेबिट कर दिया और इस लॉस को इनके पीएसआर में बांट दिया,
ये कैसे बटा है बेटे, बोलो ना, ये कैसे बटा हमने, इनके पीएसआर में। इनके पीएसआर में बांट दिया। राइटिंग पे ध्यान मत दो ना लायको, तो जब देखो, बोलो क्लियर है। तो ये 15,000 लॉस से बट गया, बात खत्म, इनका लॉस था 2:3। तो इस तरह से यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिड में मेंशन हो लेकिन ये नहीं पता कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो ये ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, आराम से देख लो, कोई कष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपको होमवर्क दूंगा। अभी आपको सिर्फ इतना रिवाइज करना है बस, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं है। थैंक यू। आपको यदि ये पसंद आ रहा है क्लास तो प्लीज इसको शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑटोमेटिक आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और क्लास चलता रहेगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट 1 है। नेक्स्ट हम आपको आपके पास लेके आएंगे पार्ट 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट का था। बोलो क्लियर है। थैंक यू।